आप सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ही सुंदर और रोचक कथा, जिसे आप सभी भक्तजनों को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। कथा प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक बहुत ही सुंदर और रोमांचित कर देने वाली कथा। जो भी भक्त कान्हा जी के नाम से पहले राधा रानी का नाम लेता है, उस पर कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो प्रिय भक्तजनों, आप भी कान्हा जी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आईं और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने से डस लिया है और राधा के सिर से दोहनी गिर गई और वह बेहोश हो गई है। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्णा गारुड़ी हैं। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आईं और कहने लगी, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गारुणी हैं। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गारुणी बन गए लल्ला, जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, कृष्ण सुना है तुम कुछ ऐसा जंत्र मंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गारुड़ी बनकर वहां आ गए। जब वृषभानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं, और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेमवश वह एकदम मुरझा गई और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही हैं। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती हैं और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही है। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ कर आई, कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भावों को तो श्री राधे रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक शुरू कर दिए और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गारुणी हैं। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एकटक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधे तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने तन मन की कोई सुध ही नहीं रह गई थी। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बढ़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वो कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन्य धन्य है, जिससे श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की ये जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ कर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब ये चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गारुणी हैं और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रज में की हैं। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इस तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी जी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने
इस संसार को पापियों के अत्याचारों से बचाने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की कोख से अपने अत्याचारी मामा कंस के प्रकोप और अत्याचारों से दुनिया को बचाने के लिए मथुरा में जन्म लिया था, किंतु इनका पालन पोषण माता यशोदा ने गोकुल में किया था। तो आइए अब आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा सुनाते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस, और अत्याचारी पुत्र कंस ने सिंहासन और राजपाट के मोह में आकर अपने ही पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस बहुत अत्याचारी राजा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी प्रजा को प्रताड़ित करना तो मानो उसका शौक ही बन गया था। वह अपनी प्रजा को मारता, उनसे अत्यधिक कर वसूलता। कंस के राजकाल में प्रजा बेहद दुखी थी, लेकिन बेचारी दुखी प्रजा जाती भी तो किसके पास, क्योंकि राजा के आगे भला किसकी चल सकती है। पर कहते हैं ना कि एक न एक दिन सभी के पापों का घड़ा भरता है। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी सरदार के साथ हुआ था। कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था। देवकी कंस की लाडली हुआ करती थी। देवकी जी का विवाह होने के बाद जब कंस उन्हें उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे कंस, अपनी जिस बहन देवकी को आज तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। तेरी इसी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। हालांकि कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम तो करता था, लेकिन उसे अपने प्राणों और राजगद्दी का मोह भी था। जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो मृत्यु का भय उसे सताने लगा। प्रिय भक्तजनों, जन्माष्टमी की कथा से हमें यह भी सीख मिल जाती है कि राज्य सत्ता के मोहमाया में सगे संबंधी भी अपने नहीं रह जाते। तो चलिए अब जन्माष्टमी की कथा को आगे सुनते हैं। कंस ने तब सोचा कि अगर मैं देवकी को ही मार दूं तो देवकी की संतान जन्म ही नहीं ले पाएगी, और न ही फिर उसका काल कभी जन्म लेगा और न ही उसकी मृत्यु होगी। ये सोचकर वह तेजी से देवकी की ओर बढ़ा। तभी वसुदेव ने कंस को रोक लिया और कंस से कहा कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी मैं उसे स्वयं तुम्हें लाकर सौंप दूंगा, तुम देवकी को मत मारो। कंस को ये बात ठीक लगी। उसने सोचा कि उसके प्राणों को खतरा देवकी के 8वें पुत्र से है, ना कि देवकी से, इसलिए उसे मारने का कोई लाभ नहीं होगा, और फिर वह पैदा होते ही देवकी के सभी पुत्रों को मार देगा, फिर तो काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सोचकर कंस ने वसुदेव की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डलवा दिया। वसुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बालक होने वाला था। मृत्यु का डर कंस के मन में गहराने लगा। वो ये नहीं चाहता था कि देवकी और वसुदेव का ये पुत्र किसी भी हाल में जीवित बचे, इसलिए उसने पहले से ही कारागार में देवकी और वसुदेव पर कड़े पहरे बिठा दिए। उसी समय दूर नंदगांव में नंद जी की पत्नी यशोदा जी को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर की रची हुई माया थी। कंस ने जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव को कैद किया हुआ था, उसमें अचानक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। तब देवकी और वसुदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। वसुदेव, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। फिर वैसा ही हुआ। काल कोठरी के द्वार अपने आप खुलते गए और सभी पहरेदार सो गए। भगवान के कहे अनुसार वसुदेव उसी समय नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के साथ सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। उनके वापस आते ही कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहीं से कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा?
तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में जन्म ले चुका है, वो जल्दी ही तेरे पापों का दंड तुझे देगा। और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और मैया यशोदा ने किया, जहां उन्होंने तमाम लीलाएं दिखाई, अपने भक्तों का, गोप गोपियों का मन मोहा और कंस के भेजे हुए असुरों का, राक्षसों का वध किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था, अर्थात उन्होंने कंस को मारकर समस्त संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।